अच्छा, टाइम हो गया है, हम शुरू करना पड़ेगा हमको। शुरू करते हैं। सबके माइक ऑफ कर देती हूँ। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन और सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Dhamma till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा। हम लोग लिसन ह्यूमैनिटी पढ़ रहे हैं। इसमें पेज नंबर डिफर डेफिनेटली हो सकते हैं, यह अलग एडिशन है। और पिछले बार ओके थे, किसी के पास है रेडी पेज नंबर? पिछले बार हम लोग पेज नंबर, मेरी एडिशन में 83 पेज नंबर है इंग्लिश का। हिंदी का पेज नंबर 133 पे नीचे से दूसरा पैराग्राफ पे रुक गए थे, है ना? तो 1955 का ये बाबा के सहवास के बारे में जो 3 इनक्रेडिबल वीक्स है, उसी को जोड़ के ये प्रोग्राम था। तो उसके बारे में बहुत सुंदर सारी हकीकत और बाबा के मैसेजेस इसमें हम लोग डायरेक्टली पढ़ रहे हैं, सुंदर सुंदर। तो वहाँ पर हमने देखा था कि ये आखिरी दिन था सहवास का। बाबा स्वयं उनको मेहराजाद पहाड़ी पे लेके गए। सब कुछ बाबा ने उनको मेहराजाद पहाड़ी पर मनोनाश और मेहराज का उनका निवास स्थान, गार्डन, बगीचा, ये बाबा स्वयं उनको सब घुमा के दिखाए। और ये अभी बाबा का आखिरी डिस्कोर्स प्रवचन था, है ना? वो सब 6 दिन के जो सहवास के उस दल के कार्यक्रम के लिए ये बाबा का आखिरी डिस्कोर्स था। और वो बाबा ने चमत्कार कर दिया। बाबा ने कहा कि जो कोई कहता है कि मैंने चमत्कार किया तो ये मेरे लिए एक न्यूज़ होती है, हक क्या एक खबर होती है। मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया, वो आपका जो प्रेम विश्वास है इसी के कारण ये सब हुआ है, ऐसा। और फिर बाबा उसमें कुछ जो हकीकत है आज हम पढ़ने वाले हैं, शायद इसी में है। यस। तो एक अद्भुत चमत्कार की 2 विशिष्ट कहानी नहीं कह सकते, एनेक्डोट्स कह सकते, हकीकत कह सकते। अपनी कई सारी हकीकतों से बाबा ने कहा कि देश विदेश से पत्र आते हैं, उसमें कई सारे चमत्कारों की न्यूज़ हमको मिलती है, पर मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। तो आज के इस लेक्चर में बहुत मतलब बाबा ने चुन के 2 हकीकत सुनाई है चमत्कार की। दैट इज़ वेरी आई ओपनिंग। और वो फिर इस ग्रुप के लिए जो है, एक मिनट, यस। तो ये आखिरी उनका दिन था और उसके पश्चात तुरंत किताब में जो आगे का पार्ट 2 है, ये अभी तक किताब का पहला ही भाग हम लोग पढ़ रहे हैं, पार्ट 1, और ये पार्ट 1 का आखिरी चैप्टर है। तो आगे हम तुरंत आज शुरू करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण भाग है इस किताब का और बाबा के पूरे लिटरेचर में हमेशा के लिए। इसमें लाइफ आफ्टर डेथ वगैरह के बारे में बहुत बारीकाई से काफ़ी सारी जानकारी, किस प्रकार से मृत्यु होगा तो क्या होगा, जैसे सैनिक है, अपघात है, सुसाइड है, तो सबका अंजाम क्या होता है। तो ये सब इस भाग में हमको पढ़ने मिलेगा। उसका हेडिंग है लाइफ एंड द पाथ।
और उसमें डेथ एंड मोर्टेलिटी ये पहला चैप्टर आज हम शुरू करेंगे। जितना संभव है पूरा आज होना पॉसिबल नहीं है, परंतु आगे अगर आपको लिंक बराबर लगनी है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, करीब करीब उसके 80 पन्ने, जहाँ तक मुझे याद है पिछले बार मैंने ऐसे ही पढ़ लिया था, तो दोज आर वेरी इम्पोर्टेंट पेजेस। तो इसका कोई भाग आप नहीं मिस करें तो अच्छा है। मतलब आज का शुरू होगा वो, फिर आगे आगे उसमें और जानकारी हासिल होगी। तो आज का रीडिंग हम शुरू करते हैं। हिंदी पेज नंबर 133, इंग्लिश पेज नंबर 83। और बाबा उनको कहते हैं कि आप लोग जो चमत्कार बोलते हैं, दिस इज ऑल न्यूज टू मी है। मुझे मतलब आपसे ही खबर में क्या, अरे खबर आ गई, तो दूसरे किसी से मालूम होना, ये मैंने कुछ किया नहीं, ऐसा कहते हैं। बट देयर नीड टू बी नो वंडर एट दिस थिंग्स, फॉर पीपल्स ओन लव फॉर मी एंड फेथ इन मी कैन डू एनीथिंग। तो बाबा कहते हैं कि ये सब चमत्कारिक कहानियों में कोई आश्चर्य करने की बात नहीं, क्योंकि आप लोग जो मुझे दिल से प्रेम करते हैं, जो आपका दृढ़ निश्चय, मुझमें जो आपका पक्का विश्वास है, तो आपके प्रेम और विश्वास के कारण ही ये सब होता है। इसका दूसरा अर्थ क्या है पता? कि हम हमारी दिक्कतों में उन पर पूरा विश्वास रखना है, पूरी बात उन पर छोड़ देना है। हमारा पूरा, हमारे हृदय में अगर उनका पक्का प्रेम है, तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। आगे एक लास्ट टाइम का लाइन में वापस पढ़ती हूँ, तभी आगे का रेफरेंस लगेगा। इसलिए आवाज मेरी बराबर आ रही है? कोई ये करके अंगूठा करके बता देना, आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। ठीक है। Raval Bhai, tell these people what you have personally witnessed when your district badly needed rain. तो needed rain. तो जो श्रोतागण है उन्हीं में से एक को बाबा बोलते हैं, निर्देशित करते हैं कि रावल भाई आप इन लोगों को बताओ, जब आपके इलाके में, आपके जिले में बारिश की बहुत अत्यधिक जरूरत थी, तो क्या हुआ, जिसके आप साक्षी है, तो इन लोगों को जरा बताओ वो बात। One of the Sevvasis rose to his feet and in a few brief sentences told of one of Baba's most ardent followers who had asked in Baba's name that it rained in their parched district. तो ऐसा रावल भाई करके बाबा ने बोलते ही रावल भाई उठ के खड़े हो गए। वन ऑफ द सहवासीज, वो उठ अपने खड़े पैरों पर खड़े हो गए और अत्यंत संक्षेप में, ब्रीफ सेंटेंसेस, संक्षेप में उन्होंने बाबा के एक पक्के जो शिष्य थे, वन ऑफ द बाबाज फॉलोअर्स, अपनी कहानी नहीं किसी और की, बाबा के फॉलोअर की, शिष्य की कहानी बताई कि उनके जो अकाल जैसा उनका जिला था, उसमें जब बारिश की बहुत जरूरत थी, तब उन्होंने बाबा के नाम में किस प्रकार से आवाहन किया बारिश के लिए। एंड टू द जॉय ऑफ बोथ दोज हु वांटेड द रेन एंड दोज हु लव्ड बाबा, इट हैज रेन। और सबको आनंददायी घटना हुई कि उसने बाबा के नाम से दिल से आवाहन किया, और जिनको बारिश चाहिए थी और जो बाबा को प्रेम करते थे, उन सबके हृदयों को सांत्वना मिल गई, क्योंकि फिर वो बारिश हो गई। आगे बाबा कहते हैं, We need not doubt what Raval Bhai says. बाबा continued. बाबा स्वयं इसके ये कर रहे, उसको यकीन दे रहे इस बात में। बाबा कहते हैं रावल भाई जो भी कहते हैं, हमें उसमें शंका, आशंका लेने की, संदेह करने की कोई जरूरत नहीं। He has witnessed this with his own eyes. उन्होंने स्वयं ये अपनी आंखों से देखी है बात। But the fact remains that I did not know about this. परंतु फिर भी उनकी बात को बाबा बता रहे कि ये सच है, फिर भी बाबा कहते हैं कि फिर भी यह बात रह ही जाती है कि मुझे ये सब कुछ भी मालूम नहीं है। I did nothing to bring the matter about. तो इस बात को घटने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। I did nothing to bring the matter about. ऐसा बाबा कहते हैं। यहाँ एक फुटनोट है, one must bear constantly in the mind the context of my father. Okay, तो आगे पेज नंबर 84 पर है हम लोग।
पेज ये इंग्लिश का पेज नंबर 84, हिंदी का पेज नंबर 134। आगे बाबा कहते हैं, इफ आई विश्ड I could make this harmonium dance and play songs all by itself in front of you. बहुत सुंदर है, अब ध्यान देके सुनना। बाबा कहते हैं, यदि मैं चाहता हूँ तो ये हारमोनियम जो आपके सामने पड़ी है ना, बाजा कहते हैं, इसमें गाना बजाते हैं, इस हारमोनियम को, बाजे को मैं आपके लिए आपके सामने डांस करके गाना बजा सकता हूँ। इस हारमोनियम से मैं आपके सामने डांस करा के गाना भी बजवा सकता हूँ इस हारमोनियम में से। Seeing this, you would be sufficiently impressed to obey me, but your obedience would be towards the singing and dancing harmonium, not me. बाबा कहते हैं, यदि मैंने ऐसा किया कि ये बाजे को आपके सामने नचाया, उससे गाना बुलवाया, तो आप क्या करेंगे? ये देख के आप बहुत प्रभावित हो गए और तुरंत आप क्या करेंगे? इतने प्रभावित हो गए कि मैं आपको जो भी कहता हूँ उन आज्ञाओं का आप तुरंत पालन करने के लिए करेंगे। आप इतने प्रभावित हो जाओगे कि मेरे आज्ञाओं का पालन करने के लिए आप कटिबद्ध हो जाओगे। लेकिन इस प्रकार का जो आपका आज्ञा का पालन रहेगा वो मेरे लिए नहीं रहेगा। तो वो बाजा ने जो डांस किया और गाना गाया, उसके प्रति वो आपकी आज्ञाकारिता होगी, ना ही मेरे प्रति। इसलिए बाबा कहते कि मेरे चमत्कार सुन के यदि कोई मेरे पास आता है और मुझे नमस्कार करता है, तो आना वो नमस्कार मुझे नहीं है, वो चमत्कार को नमस्कार होता है, मुझे नहीं होता है। आगे बाबा कहते हैं, यू शुड नो 2 things which have happened during the last 2 months. बाबा कहते हैं, तुम लोगों को पिछले 2 महीने में 2 घटना घटी है, वो आपको मालूम होनी है। कैसी वो घटनाएं? In one instance, a dead child whose parents did not love me and who had not even seen me is said to have come to life again as my name was said over it. एक घटना है कि जिसमें एक मृत बालक है, जिसके माता पिता मुझसे ना ही प्रेम करते थे, ना ही उन्होंने मुझे देखा था, और फिर भी केवल मेरे नाम से वह मृत बालक जीवित हो उठा। In the second instance, a young man who loved me dearly and obeyed me implicitly died a tragic death with my name on his lips to the very last. दूसरी घटना वैसे एक जवान यंग मनुष्य की है जो मुझसे बहुत प्रेम करता था, 100% मेरी आज्ञाओं का पालन करता था, और एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उसकी मृत्यु हो गई, और अपने अंत तक फिर भी उसने मेरे नाम लेकर वो मृत हो गया। अंत तक उसने मेरा नाम छोड़ा नहीं, और अंतिम सांस लेते हुए भी अपनी मृत्यु के समीप भी उसने उसके होठों पर मेरा नाम था। Let me tell you first of the so-called miracle of the dead child returning to life in my name. बाबा कहते हैं, मुझे पहले आपको उस घटना के बारे में बताने दो कि जिस घटना में वह मृत बालक मेरे नाम से जीवित हो गया। We recently received a letter from Hamirpur describing this event in great detail. बाबा कहते हाल ही में हमें हमीरपुर से एक पत्र मिला जिसमें इस घटना का पूरा जिक्र किया है, ब्यौरा दिया है, तफसील दिया है। आगे बाबा स्वयं ये हकीकत बताते हैं। हमीरपुर से संतोषी वर्मा जी कानपुर से है। यदि किसी को, मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि किसी को ये कौन से गांव की, किस परिवार की, किस जगह की ये हकीकत है, किसी को पता है तो नाम जरूर डालना। हमने बचपन में डायरेक्टली, खास करके इस हकीकत को बरसों पहले, व्हेन आई वाज ए स्कूल गोइंग चाइल्ड, तो एलबी थाड़े जो है, लक्ष्मीकांत थाड़े, उनके मुख से हमने पूरी घटना इन तफसील ये सुनी थी। तब से एकदम पक्की माइंड में वो
एकदम एम्बॉस हुई है, छपी हुई है, कभी भूली नहीं मैं इस घटना को। लेकिन अभी आप सुनोगे तो किसी को अगर हमीरपुर का वो कौन सा जिला है, कौन सा गांव है, कहाँ कौन से परिवार का है तो जरूर डाल देना। बाबा आगे कहते हैं, अ सीकर आफ्टर द ट्रूथ by the name of Ramdas was directed by his guru to call on me at Satara during my last seclusion there। मेरे सातारा में मैंने जो आखिरी एकांतवास किया, उस समय में रामदास नाम का एक व्यक्ति था जो कि ईश्वर की खोज में था। उसके गुरु ने उसको मेरे पास भेजा। उसका गुरु असली होगा तभी वो बाबा के बारे में जान के उसने अपने सही शिष्य को बाबा के पास भेजा। तो उसने रामदास नाम के व्यक्ति के गुरु ने रामदास को बाबा के पास भेजा। उस समय में बाबा सातारा में थे। It happened by coincidence that I had sent for all the resident Mandali to discuss a phase of my work with them। तो संयोगवश ऐसा घटित हुआ कि मैंने अपने साथ रहने वाले सभी मंडली जनों को उनके साथ अपना कुछ कार्य करने के लिए एक पहलू पर, एक चीज पर विचार विनिमय करने के लिए सभी को बाबा ने अपने पास बुलवा लिया था। When I inquired if all were there, Erich had in all truthfulness to tell me about the visitor whom they had left behind। अब देखो कैसी बातें हैं। यहाँ कई बार सारी चीज़ों के ऊपर ये बात निर्देशित करती है कि बाबा की आज्ञाओं का लोग कैसा पालन करते थे, कितना शब्दशः हर चीज को होता है। सभी को अब एकांतवास था, बाबा की आज्ञा थी किसी को लेके आना नहीं। अब बाबा ने मीटिंग के लिए सबको बुलवा लिया, अब सब आ रहे, लेकिन आने के बाद बाबा क्या पूछ रहे, एरेश भाई को पूछ रहे क्या सभी आ गए? तो एरेश भाई का जवाब, कोई क्या बोलता, हाँ आ गए बाबा। ऐसा कैजुअल रवैया बाबा के पास कभी नहीं चलता था। बाबा का काम परफेक्शन, 100% परफेक्शन की हम 200% कोशिश करके करना है। तो बाबा ने पूछा कि क्या सब लोग आ गए, तो पूरी सच्चाई के साथ एरेश भाई ने उनको बताया कि कोई आया है उनको मिलने और उसको वो पीछे छोड़ के आए। I then allowed Ramdas, the visitor, to come to see me। कितना उसका भाग्य। But only through one of the windows, and he was instructed then to go away। देखिए, तो बाबा ने रामदास करके, मतलब आगंतुक मतलब ऐसे मिलने आ गया हो तो उसको आने की दर्शन के लिए अनुमति दे दी, लेकिन कैसा, दरवाजे से नहीं आना है, खिड़की से आने के लिए बाबा ने उसको कहा। क्या ये भी बात है कि यहाँ पर महत्वपूर्ण है, खिड़की से दर्शन करने हेतु आने की अनुमति प्रदान कर दी और फिर उसको चले जाने का आदेश दे दिया और दर्शन करके जाने के लिए। शॉर्टली देयर आफ्टर He tells my followers in हमीरपुर, वो आके बाबा का दर्शन खिड़की से आया, दर्शन करके चला गया। अब या खिड़की से उसने दर्शन किया, ये भी हो सकता है। हाँ, केवल खिड़की में से वो दर्शन बाबा, सॉरी खिड़की से आने का नहीं, खिड़की में से वो बाबा का केवल खिड़की से दूर से दर्शन कर सकता है। इतनी, क्योंकि बाबा सेक्लूजन में थे, तो इतनी अनुमति बाबा ने उसे दी, ये बड़ी बात है। ऐसा होता है गड़बड़, एक शब्द के लिए अंदर बाहर के लिए, इसके लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है। आई देन अलाउ रामदास टू कम टू सी मी। कम टू सी मी एक भाग है, बट ओनली थ्रू वन ऑफ द विंडोज। ये ऐसा इंग्लिश है। यहाँ अर्थ होता है कि एक खिड़की में से आने की अनुमति दी, लेकिन ये हो सकता है खिड़की से दर्शन लेने की अनुमति दी। ये हिंदी और इंग्लिश की कसरत होती है। अच्छा, उसको जाने के लिए बताया गया। Shortly thereafter, he tells my followers in Hamirpur, he saw me in 3 different forms। उसके पश्चात उसने अपने हमीरपुर के जो बाबा प्रेमी थे, थोड़े दिन बाद में उसने हमीरपुर के बाबा प्रेमियों को बताया कि उसने तब, जब उसने खिड़की से बाबा का दर्शन किया, तब उसने बाबा को 3 अलग रूपों में देखा।
as Ram, as Krishna, as dash dash, but I have forgotten the third name given in the letter from Hamirpur. कि एक ही समय बाबा को उसने 3 रूपों में देखा, राम के रूप में देखा, कृष्ण के रूप में देखा और एक तीसरे अवतार के रूप में देखा। तीसरे अवतार नहीं लिखा है, आई मस्ट बी स्पेसिफिक, तीसरे और रूप में देखा। तो बाबा कहते हैं यहाँ डैश डैश किया है और बाबा स्वयं यहाँ कह रहे हैं कि मैं वो तीसरा नाम जो है वो भूल गया हूँ, जो हमीरपुर के लेटर में तीसरा नाम दिया तो मैं भूल गया हूँ, बाबा कह रहे हैं। लेकिन हाँ, आप कह रहे हैं मेहरा जी शंकर, लेकिन यहाँ उसका उल्लेख नहीं है। यहाँ इतना ही दिया कि राम और कृष्ण और तीसरा और एक रूप में बाबा ने उनको दर्शन दिए। वो तीसरा क्या नाम था, बाबा बोल रहे कि वो हमीरपुर के लेटर में दिया था, मैं भूल गया हूँ। अब हमने ये देखा है कि जैसे मेरे पिताजी के पिताजी, ग्रैंडफादर है ना, नाना दादाजी, उनको बाबा ने कृष्ण रूप में दर्शन दिया। पुकार जी को बाबा ने राम के रूप में दर्शन दिया। गाड़ेकर को जब मिलने बाबा गए शिवरात्रि कुछ तो बाबा ने उनको कहा मैं ही तुम्हारा शिव हूँ, मैं ही शंकर हूँ। लेकिन एक ही व्यक्ति को 3 रूप में एक समय ही बाबा 3 रूप में दर्शन दे रहे, ये अद्भुत बात है, यहीं पर पहले सुनने आई है। आगे बाबा कहते हैं, because of the vision Ramdas had seen, he went into the countryside of Uttar Pradesh rather than to Nasik for the Sinhast periodic fair as he had originally planned. कितनी बड़ी बात है। हाँ? अभी देवी किसने किसने घट बिठाया। बाबा कहते हैं ये जो रामदास सही में अच्छा व्यक्ति होगा, साधक होगा, कितनी उसकी हिम्मत, जैसा उसने तय किया था। उसका पहला प्लान क्या था, नासिक में है ना सिंहस्थ मेला होता है हर 12 साल में, मेरे ख्याल से सिंहस्थ मेला, या 12 या 24, आई डोंट रियली रिमेम्बर, आई एम सॉरी। तो वो जो सिंहस्थ कोई डाल सकता है चैट में जिसको पता है, तो नासिक में बहुत बड़ा होता है वहां पर, वो सिंहस्थ मेला के लिए उसने प्लान किया था जाने का। लेकिन जैसे बाबा का दर्शन उसने किया, 3 रूप में जब बाबा का दर्शन उसे मिला, प्राप्त हुआ, तो उसने क्या किया, अपना जो मूल योजना थी, प्लान थी, वो उसने बदल दी। इन उत्तर प्रदेश ही फर्स्ट फास्टेड फॉर सम टाइम, हो गया यूपी में कुछ दिन उसने उपवास रखा, एंड देन बिगैन टू स्प्रेड माय मैसेज ऑफ, और उसके बाद में उसने बाबा के प्रेम का संदेशा सब जगह फैलाने को शुरुआत किया। उसको पता चला ये सिंहस्थ व्यस्त कुंभ सिंहस्थ जो के इसमें कोई दम नहीं, ये प्रत्यक्ष मैंने ईश्वर को देख लिया है, अब मुझे अपना रास्ता स्वयं तय करना है। वो गया नहीं सिंहस्थ मेरे। आगे, रामदास selected an area hostile to love and devotion, but he prevailed upon the head of one village to agree to a kirtan discourse on spiritual subjects accompanied by music held in my name at the village head's home. आप लोगों को कीर्तन पता है ना, एक संदेश है किसी भी ईश्वर के गुरु के गाय जी के संदेशों का प्रसार होता है, बोलते रहते हैं, मतलब भाषण भी है और गायन भी है। भाषण और भजन दोनों का मिलाप होके कीर्तन बनता है। एक एक पंक्ति ली जाती है, उसका विस्तार करके उसको एक्सप्लेन किया जाता है, साथ में म्यूजिक भी बजता जाता है। सुंदर कॉम्बिनेशन है कीर्तन। तो जिनको गाने की पसंद है उनका भी होता है, और मुख्य संदेश भी एक सुंदर माध्यम से दिया जाता है, और लोग सोए नहीं, ध्यान आकर्षित रहे, केंद्रित रहे, फोकस रहे। इसलिए बाबा के एक प्रेमी थे, प्रोफेसर थे, अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, किसी को याद आता है तो बता दें। औरंगाबाद में वो प्रोफेसर थे, वो अक्सर कीर्तन किया करते थे, बाबा के कीर्तन, उनके अलावा किसी ने बाबा का कीर्तन किया नहीं है। बाबा के सामने उन्होंने बाबा का कीर्तन किया था। मैंने खुद उनके बाबा के कीर्तन 2-3 बार, मतलब वो जही सपोज अपने घर भजन है उनको बुलाए तो वो बाबा का कीर्तन करते थे। क्या प्रोफेसर कुछ है, मैं मिली हूँ उनसे, पर एनीवे। तो आगे ये होता है, ये रामदास जो है बाबा का दर्शन करने आया था, तो रामदास ने एक ऐसा क्षेत्र चुना, वो यूपी गया,
सिंहस्थ मेले के लिए नासिक गया नहीं, और वहां पर एक ऐसा क्षेत्र चुना। देखो, एक तो उपवास किया कुछ दिन, और जो प्रेम और भक्ति का पूरा विरोधी क्षेत्र था, उस वन ऑफ लोअर इन कानपुर also, नहीं, निरंजन सिंह नहीं। चलो खैर, देखते हैं, याद आया तो मैं पूछूंगी उनसे। ठीक है, तो उसने एक ऐसा, रामदास ने एक क्षेत्र चुना। हम क्या कहते, जो बाबा प्रेमी है उन्हीं को बाबा की बातें बताते हैं, किताबें देते हैं, भजन को बुलाते हैं। जो बाबा प्रेमी नहीं, उनके बीच में जाके काम करने वाले हमारे प्रभु जी पोफड़ी है, वो बाबा राजदेकर। थैंक यू गांगले सर, मुझे पता था किसी न किसी को पता होगा। राजदेकर सर, यस, एकदम परफेक्टली राइट सर, थैंक यू। तो मुझे याद है अभी भी वो, और पूरा वेश करते थे वो, पूरा कीर्तनकार का एक अपना वेश रहता, अलग एक अटायर रहता है। तो वो पगड़ी, ये बंदी पूरा साथ में लेके चलते थे। सिंपल आपके घर के भजन में भी बुलाए तो कितना भक्ति भाव से अपना सब साइड के लेके वो बेस चढ़ा के फिर करते थे। anyway, तो रामदास ने एक ऐसा क्षेत्र चुना जो प्रेम और भक्ति का विरोधी था। है ना, होता है एक गांव नास्तिक होता है, परंतु उसने एक गांव के मुखिया को अपने घर में मेरे नाम का, मतलब बाबा बता रहे हैं, बाबा के नाम का कीर्तन कराने के लिए राजी कर दिया। वो गांव जो ईश्वर प्रेमी नहीं है, फॉरगेट अबाउट बाबा, वो तो और एडवांस स्टेज है। और उस गांव के मुखिया को किसी तरह से रामदास जी ने वो मुखिया के घर में बाबा का कीर्तन रखने के लिए उसने राजी कर लिया। ठीक है, it is said that he had agreed to this because one of his children was seriously ill and that his suffering had made him remember God. है ना, या तो बहुत खुशी में ईश्वर याद आता है, या बहुत दिक्कत में हम रहेंगे तभी ईश्वर को याद करते हैं। और कुछ होते हैं दिक्कत में हम भूल जाते हैं, सब कुछ ठीक है तो हमको ईश्वर में अच्छा लगन लग जाती है। तो खैर, तो वो मुखिया इसलिए राजी हो गया कीर्तन कराने के लिए अपने घर में, उसके घर में, क्योंकि उसका बच्चा जो है बहुत गंभीर रीत्या बीमार था, और इसलिए उसकी जो सफरिंग थी, उसके बच्चे की जो पीड़ा थी, उसके कारण उसको ईश्वर याद आ गया। But let me say to you that one who remembers God in the honor of happiness remembers God best. ये बाबा कह रहे हैं। हम द्रौपदी की कहानी तो खूब सुनते हैं कि मुझे सदा दुख दे ताकि मैं तुझे सदा याद करूं, लेकिन पता नहीं, मुझे तो पर्सनली जब ज्यादा पीड़ा, पेट में दर्द है, ये है, तो इतना मैं कंसंट्रेशन से बाबा से प्रेम या याद नहीं कर सकती हूँ। जब सब कुछ ठीक है तो अच्छा चलता है। ये तो बाबा यहाँ स्वयं बोल रहे हैं, सही गलत मैं नहीं जानती हूँ, पर बाबा कहते हैं मुझे ये आपको बताने दो। बाबा कहते हैं किंतु मैं तुम्हें बता दूं कि जो कोई परमात्मा का सुख में स्मरण करता है वह परमात्मा का सर्वोत्तम स्मरण करता है। Who remembers God when he is happy, है ना, when he is happiness। ऐसा नहीं कि दुख आया इसलिए भगवान याद आया। जो अपने अच्छी स्थिति में ईश्वर को याद करता है वो सबसे अच्छा। सुख में सुमिरन क्या है ना, ऐसी कोई लाइन है, मेहरा को याद होगा, मेहरा राम लोकर, सुख में सुमिरन ना किया दुख में करता जाए रे, जो सुख में सुमिरन करे, ऐसा कुछ लाइन है, बहुत सुंदर गीत है वो। तो बाबा कहते हैं अगर जो परमात्मा का सुख में स्मरण करता है वह सर्वोत्तम स्मरण करता है। आगे बाबा कहते हैं, जैसे जैसे एक एक बात होती है ना, उसके ऊपर बाबा संदेश दिया करते थे। आगे बाबा कहते हैं, माई वर्कर अरेंज द कीर्तन एंड इन द मिडल ऑफ इट द सिक चाइल्ड सडनली डाइड इंस्टेड ऑफ गेटिंग वेल। अब उसने मुखिया ने कीर्तन इसलिए रखा क्योंकि उसका बच्चा बहुत बीमार था। अब कीर्तन जब उसके घर में कीर्तन है, जब कीर्तन भजन चल रहा है,
कीर्तन मतलब ये भजन भी हो सकता है। जब वो भजन कीर्तन चल रहा है, उसी के बीच में वो बच्चा मर जाता है। जिस कितना ना वेरी चैलेंजिंग, बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है ये। Despite the ensuing confusion, Ramdas remained steadfast and taking the dead child in his lap, continued the kirtan with even greater zeal and devotion, meanwhile offering profound silent prayers to me. ये बच्चा मर गया, फिर भी रामदास डगमगाया नहीं। उसने वो मृत बच्चे को अपने, क्या बोलते उसको, लैप में, पैरों में, अपनी गोद में उसने ले लिया रामदास ने। इससे होने वाली गड़बड़ी के बावजूद, होगा ना वो रोना धोना, फिर भी रामदास स्थिर बना रहा और मृत बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसने और भी अधिक उत्साह, श्रद्धा एवं प्रेम के साथ कीर्तन जारी रखा। और इस बीच वह मुझसे प्रगाढ़ मौन प्रार्थना भी करता रहा। तो वो जो रामदास था, उसने मृत बच्चे को अपनी गोद में लिया और उसने कीर्तन भजन और श्रद्धा से जारी किया और मौन रीत्या उसने बाबा का अंदर से धावा किया, बाबा को याद किया, बाबा की प्रार्थना करता गया, मूक प्रार्थना। The child returned to life before the kirtan was ended. वो मृत बच्चा जीवित हो गया। कीर्तन समाप्त होने के पहले बच्चे में प्राण वापस आ गए। अब ये कितना बड़ा चमत्कार है। तो जब एलबी थाड़े ये बात हमको बताते थे, इतना उसका पूरा डिटेल वर्णन करते थे कि कैसे गेंद की माला ये पहनाई गई और पूरा गांव सजाया गया। उसके पश्चात जो बाबा का बर्थडे में उस मुखिया ने ऐसा गांव सजाया, इतना बाबा का खूब कीर्तन, पूरा गांव उसके बाद में बाबा प्रेमी बन गया वगैरह, वो बहुत बात बताते थे। अब ये बच्चा जीवित हो गया। Baba paused to let the audience absorb the full import of what he had said. कुछ देर के लिए बाबा रुक गए ये बता के कि ये जो श्रोतागण है उस पूरी बात को, उसको संभल ले, अपने हृदय में ठान ले, बिठा ले, इसके लिए थोड़ा सा रुक गए बाबा। Perhaps in some situations, this is very important, a similar group would have cheered, but these men had been long enough in Baba's presence and become sufficiently conversant with the unexpected nature of his viewpoint to understand that even this great event was part of illusion. They waited soundlessly for the story to spin on. अब यहाँ क्या होता है, ये हम सहवास का वर्णन देख रहे हैं। उस सहवासियों के बीच बैठ के बाबा स्वयं बता रहे हैं। अब बाबा ने पॉज लिया, कैसा वातावरण वहाँ था, ये बहुत महत्वपूर्ण जानना है। इस प्रकार से बाबा ने अपने प्रेमियों को, जो हम हमेशा कहते हैं, जिक्र करते हैं कि एक अद्भुत रसायन था बाबा के पुराने प्रेमी, क्योंकि इस तरह से वो बने थे बाबा के इसमें। अब संभवतः कुछ हालतों में इस प्रकार के दल ने तालियां बजाई होती है, ऐसा किसी ने बताया होता था, ओ जोर से ताल मेहर बाबा की जय, तालियां बजा के धाम धूम, ऐसा होता था। और कहीं जगह या आजकल भी कहीं जगह पर इस तरह से होता था, परंतु ये बाबा का दरबार था। बाबा के सामने सब उनके पक्के कच्चे प्रेमी सब बैठे थे, परंतु ये लोग यह समझने के लिए बाबा की उपस्थिति में काफी समय रह चुके थे और उनके दृष्टिकोण से अप्रत्याशित रूप से भलीभांति परिचित हो चुके थे। बाबा का जो रवैया है उसके वो परिचित थे कि कौन सी घटना को बाबा महत्व देंगे, किस प्रकार से हमें रिएक्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। आपको पता है ना, बहुत अच्छा क्लासिकल म्यूजिक वाले जो होते हैं, बेतुकी जगह आपने रिस्पॉन्स दिया तो समझेंगे ये कच्चा बच्चा है, इसको अच्छा कान नहीं संगीत का। संगीत गाने के वाले के सामने भी सही जगह पर उसको दाद देनी पड़ती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये लोग
भली भांति समझ चुके थे बाबा के दृष्टिकोण किस प्रकार से है, इसलिए वो मौन रहे, एकदम स्तब्ध रहे, शांत रहे, ना तालियां बजाई ना बाबा की घोषणाएं की। उन बाबा के दृष्टिकोण से ये भली भांति परिचित हो चुके थे कि यह महान घटना भी माया का ही अंश थी, है ना। और वे चुपचाप कहानी आगे सुनने की प्रतीक्षा करने लगे। उनको पता है बाबा क्या कहेंगे, कि ये उनके मन में जो जागृत हुआ बाबा के लिए भक्ति, विश्वास, प्रेम, वो घटना के कारण हुआ। अदरवाइज वो गांव कैसा था, ईश्वर को न मानने वाला था। आगे बाबा कहते हैं, बिकॉज ऑफ दिस thousands in that village and the surrounding countryside expressed their enthusiastic devotion towards me. बिल्कुल ऐसा हुआ। इसके कारण उस गांव में और आसपास के देहातों में हजारों लोगों ने बाबा कहते मेरे प्रति बड़ी उमंग से अपनी श्रद्धा व्यक्त की। बहुत लोग, पूरा वो गांव, आसपास के गांव हजारों की तादाद में इतना धूमधाम से, बात में कई बार वहां पर एल थाड़े जी को बुलाया था और फिर वहां वो गए थे कार्यक्रम के लिए, 25 फरवरी के कार्यक्रम के लिए। और तब उनको ये पता चल गई कि क्या इतना प्रेम है बाबा पर, इन लोगों की श्रद्धा है। तब ये कहानी उनको बताई गई थी। तब उन्होंने, क्योंकि उन दिनों किताबें छपी नहीं थी, इतना कोई मल्टीमीडिया आपके जैसा नहीं था, तो लोग एक दूसरे को बताया करते थे। जैसे मंडली चन है, बाबा के प्रेमी आपस में आएंगे एकत्रित तो खास मिलने जाते थे, बाबा की बातें करने, सुनने, करने। तो उन्होंने बताया था, मुझे अभी भी याद है वो घटना, कि पूरा कैसा वो गेंदे की मालाएं पूरे गांव में लगाई, पूरे गांव में रंगोली और ये सब बताया, खूब वर्णन किया, इतना माइन्यूट डिस्क्रिप्शन किया करते थे वो। But I say that this enthusiasm and devotion were not truly for me, but for the incident which had occurred in their village. तो बाबा आगे कहते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि ये जो उत्साह था, ये जो भक्ति थी, वो मेरे लिए नहीं थी, परंतु वो घटना जो उनके गांव में घटी उसके प्रति ये डिवोशन था, मेरे प्रति नहीं था। उस घटना के कारण किया तो वो भक्ति कहाँ गई, घटना को गई भक्ति, वो प्रियतम के पास वो भक्ति नहीं आती। रिगार्डलेस ऑफ द fervor of their expression, it was not out of love for God, but for love for an additional illusion which had occurred within the illusion of their daily lives. ये जीवन ही हमारा एक भास है, इस भासमय जीवन में और एक भासमय घटना घटना मतलब एक चमत्कार हो जाना। तो बाबा आगे कहते हैं, परंतु मैं कहता हूं कि यह उत्साह एवं भक्ति वास्तव में मेरे प्रति नहीं थी, बल्कि उस घटना के प्रति थी जो उनके गांव में घटित हुई थी। उनकी अभिव्यक्ति, जो प्रेम वो बता रहे थे, जो भक्ति दिखा रहे थे, अभिव्यक्ति की प्रगाढ़ता के बावजूद यह सब परमात्मा के प्रति प्रेम के कारण नहीं था, बल्कि एक अतिरिक्त प्रपंच के प्रति प्रेम के कारण था, जो उनके दैनंदिन जीवन के प्रपंच के अंतर्गत घटित हुआ था। उनका यह हमारा जीवन ही एक भास है, भ्रम है, उसके अंदर एक घटना घट गई और उसके लिए, हाँ इनको पता होगा, ये हमीरपुर का गोपी कृष्ण उमर जी यहाँ पर है, तो इनको पता होगा कि हमीरपुर के कौन से गांव में ये घटना हुई थी। जरूर हमें चार्ट में डाल दीजिएगा जरा प्लीज। आगे बाबा कहते हैं, Baba then singled out the one from the audience who had held the dead child on his lap. तो तब बाबा ने उपस्थित जनों में से उस व्यक्ति की ओर संकेत किया जो मृत बच्चे को अपनी गोद में लिए रहा था, जो रामदास था, उसको बाबा ने संकेत किया। उसकी तरफ इशारा करके बाबा आगे कह रहे उसको, ये स्वयं वहां उपस्थित था सहवास में रामदास, जिसकी गोद में बच्चा, जिसने गोद में बच्चा लिया, जिसने ये कीर्तन जारी रखा, जिसने बाबा का नाम जब मूक प्रार्थना बाबा से की, वो वहां उपस्थित था। तो उसको संकेत करते हुए बाबा आगे जो बात कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा कहते, लिसन टू मी रामदास, द चाइल्ड डिड नॉट रिटर्न टू लाइफ बिकॉज ऑफ एनी मिराकल ऑन माई पार्ट। बाबा कहते, रामदास ध्यान रखो, वो मृत बच्चा जीवित हो उठा, मैंने कोई चमत्कार किया इसलिए नहीं,
मैंने उसमें कोई चमत्कार नहीं किया। जो मृत बच्चा जीवित हो गया उसमें मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। बाबा कहते हैं इवन ग्रांटिंग दैट द चाइल्ड रियली रिवाइव्ड ड्यू टू योर लव फॉर मी, दिस इज नॉट अ ग्रेट थिंग। ये तुम्हारा मेरे प्रति जो प्रेम है उसके और श्रद्धा है, उसके कारण वो मृत बच्चा जीवित हो गया, ये मान भी लिया तो भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा उसे समझा रहे The really great thing would be for you yourself to die in your love for me. असली बड़ी बात यह है कि तुम मेरे प्रति स्वयं को मृत करो, वो बड़ी बात है। अब स्वयं को मृत करना मतलब जान दे देना, फिजिकली मृत होना नहीं है। टू डाई द ईगो, ये जो सेपरेटिव ईगो है, बाबा जिसे रियल डेथ कहते हैं, एक ही असली मृत्यु होती है बाबा कहते हैं। वो कौन सी? ये भौतिक मृत्यु असली मृत्यु नहीं है। तो हमारा जो मैंपन है, जो सेपरेटिव ईगो है, अपने आप को खोना है ना, खुद ही मिट जाए तब खुदा मिलता है जो हम कहते हैं। तो अपनी खुदी को मिटाना मतलब असली मृत्यु है। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए वस्तुतः महान बात यह होगी कि मेरे प्रति अपने प्रेम में तुम स्वयं मर जाओ। तुम्हारी इच्छाएं, वासनाएं, ईगो, अहम, संस्कार, मन, ये सब मृत्यु हो जाए तुम्हारा मेरे प्रति, वो असली मृत्यु है। वो महान बात है जिसको बाबा चाहते हैं होना, वो होगा। हमारा अहंकार मृत्यु होगा, गुस्सा निकल जाएगा, ठंडा हो जाएगा, मन निश्चल हो जाएगा, हृदय निर्मल हो जाएगा। ये बड़ी बात है, ये चमत्कार है बाबा के लिए, जो बहुत मुश्किल बातें हैं। ये बाकी छोटे मोटे चमत्कार कोई बड़ी बात नहीं, बाबा कहते हैं। आगे बाबा कहते हैं बिकॉज ऑफ यूर आई नेवर लेट यूर ईगो फीड ऑन चीप थिंग्स। सॉरी, आई एम सॉरी, बीवेयर ऑफ यूर आई। बाबा उसे सतर्क कर रहे हैं, अपनी मैं के प्रति सजग रहो। Never let your ego feed on cheap things. ऐसी सब जो घटनाएं घटती है, ऐसी चीजों से अपने अहम का पोषण मत होने दो। Crowds easily gather around you, but do not let yourself become lost in the crowds, for you would be finished once and for all. बाबा उसे सतर्क कर रहे हो, कितनी बड़ी महान बात थी। और ऐसे में तो बहुत महत्वपूर्ण थी, बहुत खतरा होता है, तुरंत लोग उसको बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, मत करो। और बाबा स्वयं उसे सतर्क कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है कि बाबा बोलते हैं ये भीड़ जो है आसानी से तुम्हारे इर्द गिर्द जमा हो जाएगी, लेकिन ये भीड़ में तुम खो मत जाओ, मुझसे दूर मत जाओ। ये भीड़ में और भीड़ के कारण तुम मुझसे दूर मत हो जाओ, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाए। आगे बाबा कहते हैं नाउ आई टेल यू ऑफ द सेकेंड मिरेकल व्हिच हैपेंड ओनली अ मंथ। अब बाबा ये बाबा ने पहले बताया, पिछले 2 महीने में 2 घटनाएं घटी, वो मैं तुमसे बताता हूँ। बाबा ने एक पूरा विश्लेषण के साथ, तफसील के साथ दी। अब दूसरी चमत्कार की घटना बाबा बताने जा रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हें दूसरा चमत्कार, जो एक ही महीने पहले और एक चमत्कार हुआ, वो मैं बताने जा रहा हूँ। ये बाबा स्वयं बता रहे हैं। Some of you must have seen or heard of Navroji Dada Chanji of Bombay. आप लोगों में से किसी ने बम्बई के जो नवरोज जी दादा चांद जी हैं उनके बारे में डेफिनेटली सुना होगा, उनको देखा होगा। He and his family love me dearly. वो और उनका परिवार मुझे खूब प्रेम करता है। His son Nozer died recently in a flying accident near Hyderabad. तो बाबा कहते हैं कि उनका लड़का नौसर जो है कुछ दिन पहले ही हैदराबाद के पास एक जहाज, हवाई जहाज की दुर्घटना का शिकार हो गया था। हवाई जहाज का कुछ एक्सीडेंट हो गया, उसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना को भी हमने
सुना था और एक घटना को सुना था। बचपन में एक सारी कहानियां खुद वो लोग बताते थे बाबा जन मंडली के जन। ही वॉज अ हैंडसम यंग मैन एंड डीपली डिवोटेड टू मी। वो कैसे था नौसर? बहुत सुंदर था, एक सुंदर युवक था और बाबा के प्रति उसकी प्रगाढ़ श्रद्धा थी। Besides helping to support his family, he also spent freely from his salary as an instructor in the Indian Air Force for my cause and in my name. इंडियन एयर फोर्स में वह इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत थे और वो अपने परिवार का पालन पोषण करते ही थे, परिवार को पैसा भेजते थे। इसके अलावा मेरे कारण, मेरे नाम में, मेरे कार्यों में वो बहुत क्या कहेंगे, फ्रीली एज इंस्ट्रक्टर स्पेंट फ्रीली फ्रॉम हिज सैलरी, अपनी तनख्वाह में से मेरे कार्य में भी वो खूब मदद करते थे। भारतीय वायुसेना में निर्देशक के पद पर रहते हुए अपने परिवार के भरण पोषण हेतु सहायता देने के अलावा नौजर जो है वह अपने वेतन में से, बाबा कह रहे, मेरे कार्य के लिए और मेरे नाम में खुले दिल से खर्च करता था। His son Nozer died. Sorry, he had called on me at Satara just before he went to Hyderabad. देखो, ये घटना होने के पहले ही वो बाबा से मिला था, हैदराबाद में जाके बाबा से मिला था। ये जस्ट हैदराबाद वो जाने के पहले सातारा में जाके, सॉरी, बाबा को वो जस्ट जाने के पहले ही वो he had called on me सातारा just before he went. तो हैदराबाद जाने के जस्ट पहले ही वो जा करके सातारा जा करके बाबा से मिला था। As I had instructed him, this is very important है, अब ध्यान दीजिए। As I had instructed him, he never failed to take my name each time before flying. जैसे मैंने उसको सूचना दी थी, जैसे आज्ञाएं हम कह सकते हैं, जैसे मैंने उसको सूचनाएं दी थी, हर बार जब भी वो उड़ान भरने जाता था मेरा नाम लेना कभी नहीं चूकता था। हर उड़ान भरने के पहले वो मेरा नाम लेता था। जैसे मैंने उसको बताया था कि हर उड़ान भरने के, बाबा ने उसे बता के रखा था कि हर उड़ान भरने के टाइम, फ्लाइंग के समय में मेरा नाम लेना, वो कभी चूकता नहीं था, हर बार मेरा नाम लेता था। ये बाबा स्वयं बता रहे। This he did when he was leaving on a routine training flight. तो जैसा उसने मेरा नाम लिया जब वह नियमित ट्रेनिंग उड़ान पर जा रहा था, उस दिन भी उसने नाम लिया था। He and one other were in a two-seater plane, and as things sometimes happen, for reasons which will never be known, the plane suddenly dove straight into a lake, and both men were lost. हाल ही में ऐसी घटना हुई है परसों पूना में, है ना। तो वो केवल एक व्यक्ति और 2 सीटों वाले विमान में थे, और जैसा कि कभी कभी कुछ ऐसे कारणवश होता है जिसका कभी पता नहीं चलता कि क्यों ऐसा घटना हुई वो विमान के साथ, तो उनका विमान अकस्मात सीधे एक झील में गोता खा गया और दोनों व्यक्ति की वहां पर मृत्यु हो गई। Nozer was one of my gems. बाबा स्वयं कह रहे, He died with my name on his lips and has come to me. ये स्वयं बाबा कह रहे। बाबा कहता है नोजर मेरे रत्नों में से एक था, जेम्स ऑफ द जेम्स, और वह अपने होठों पर मेरा नाम लिए हुए मरा। कैसा वो मृत्यु हो गई? अपने होठों पर बाबा का नाम उसका आखिरी क्षण पल में भी था। ये नहीं है कि अरे मैं तो बाबा को इतना, मेरे सैलरी में से पैसा उनके काम के लिए देता था, मैं बाबा का इतना प्रेमी हूँ, मैंने बाबा का नाम लिया था, अभी भी मैं बाबा को मिल के आया, और ये सब नहीं। ये आखिरी पल है समझ के वो भी उसने बाबा का नाम लिया, और बाबा कहते हैं कि मेरा अपना होठों पर अपना बाबा का नाम लेते हुए वो मरा और मेरे पास आ गया है। जैसा बाबा कहते हैं, इफ यू टेक माय नेम इन योर लास्ट मोमेंट्स यू विल कम टू मी, मतलब उनमें समा जाना।
और बाबा स्वयं इसकी यहाँ साक्ष्य दे रहे हैं, और तो किसी को पता ही नहीं रहेगा ना, है ना। लोग ऐसे ही अंदाजा करते रहेंगे और उसने नाम लिया होगा कि नहीं लिया होगा ना, ऑल दैट, जैसा कि होता है कई बार। तो बाबा स्वयं उसका साक्षी है, कह रहे हैं कि उसने अंतिम क्षण में मेरा नाम लिया और वो मेरे पास आया, मुझमें समा गया। कितनी बड़ी बात है। It's not easy and it's not common. The quiet of the group was profound. दल की खामोशी गंभीर थी। Baba looked very small for the moment in the silent garden, and yet something akin to a fierce pride seemed to burn in his eyes. उस निस्सब्द बगीचे में, मतलब बगीचा नहीं, जो श्रोतागण बैठे थे, उसमें बाबा उस क्षण बड़े हल्के दिखाई पड़ रहे थे, फिर भी उनके नेत्रों में एक प्रकार का उत्कट गौरव दैदीप्यमान था। One felt very close to the eternal miracle, and the sense of it spilled through the silent audience. प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत चमत्कार के अति निकट महसूस करता था, और वह भावना खामोश श्रोताओं में के मुख से साफ झलक रही थी। एकदम लोग स्तब्ध हो गए। The spell of human souls touching one to another lasted a full eternal moment, and then Baba rose himself to complete his story. शांत हो गए, सब स्तब्ध हो गए। मानवीय आत्माओं को परस्पर रूप से प्रभावित करने का जादू एक पूरे शाश्वत पल के लिए जारी रहा, और तब बाबा ने आगे अपनी कहानी पूरी करने के लिए तैयार हो गए। बाबा ने अपनी कहानी आगे, यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, आगे का हिस्सा भी उतना ही महत्वपूर्ण है, वो बाबा ने कहना शुरू किया। वो क्या था? बाबा कहते हैं, At the time of the accident, I had gone on to Pune to rest from my seclusion. बाबा कहते हैं कि जब ये दुर्घटना हुई, उस समय मैं अपने एकांतवास में विश्राम करने के लिए पूना गया हुआ था। बीच बीच में बाबा अपना तनाव हल्का करने के लिए आराम कर लेते थे, तो वैसे सातारा से सेक्लूजन में ही बाबा पूना गए थे, तो कुछ देर आराम करने के लिए जब ये दुर्घटना हुई। It was there that Moses' family sent me a telegram with the news of the accident, expressing their regret in it for disturbing my rest with the news. वहीं पर नोजर के परिवार के द्वारा तार भेजी गई। तार में इस दुर्घटना का समाचार बाबा को बताया गया, और उसी टेलीग्राम में उन्होंने इस समाचार से बाबा की शांति भंग करने के लिए अपना खेद प्रकट किया था। इसको कहते सच्चे प्रेम। वो बाबा के कितने सच्चे प्रेमी थे कि बाबा को दुर्घटना का समाचार दिया, और उनको पता था कि बाबा आराम करने गए हैं या एकांतवास में है, तो वो अपना खेद प्रकट कर रहे हैं कि बाबा की शांति भंग कर रहे हैं हम लोग, ये समाचार देके, इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। कितनी बड़ी बात है। Such love is what I consider to be the true miracle, the miracle of love. बाबा कहते हैं ये असली प्रेम है, और ऐसे असली चमत्कार, प्रेम का चमत्कार को मैं मानता हूं। Again, a moment of no speaking. Of the quiet, even breathing of the Sehvasis. Again, Baba plunked on. एक मिनट, मुझे यहाँ I'm so sorry. निशब्द का एक क्षण फिर से आया, जिसमें सहवासियों की श्वास तक खामोश हो गई थी।
इन रियलिटी, आगे बाबा कह रहे, इन रियलिटी there is nothing such as death or birth. I know this, and I say it with the authority of my conscious knowledge. We are all in eternity, and we will always be there. बाबा कहते हैं वास्तव में मृत्यु अथवा जन्म ऐसी कोई चीज नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं देयर इज ओनली वन रियल बर्थ एंड ओनली वन रियल डेथ। बाबा कहते हैं मैं यह जानता हूँ और यह मैं अपने चेतन ज्ञान के आधार से कहता हूँ कि ऐसे जन्म मृत्यु कुछ नहीं होता है। ये तो खाली नींद में से उठना और नींद के लिए सोना ऐसा ही होता है। हम सब अनंतता में हैं, इटर्निटी। यदि हम मनुष्य नहीं परमात्मा है और परमात्मा का अंश है तो हम लोग हमेशा के लिए हैं और हम सदैव वही रहेंगे। ना हम कहीं गए हैं, ना जाते हैं, ना कहीं आएंगे, ना आते हैं। Really, none comes or goes. None is born or dies. बाबा कहते हैं कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, कोई जन्मता नहीं, कोई मृत होता नहीं। But to experience this truth, we must first free ourselves from the bondage of our ignorance. परंतु ये सत्य, ये तथ्य अनुभव वास्तविक रीत्या करने के लिए हमें अपने अज्ञानता के बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। क्या क्या जानने के लिए कि कोई असली वास्तव जन्म या मृत्यु नहीं है। इसका अनुभव करने के लिए जो हमारा अज्ञान का बंधन है उसमें से हमें स्वतंत्र होना पड़ेगा, ये बाबा कह रहे हैं। After 100 years or so, you will all have dropped your bodies and yet you will still exist. बाबा कहते हैं 100 साल या उससे अधिक में तुम सबने अपने शरीर छोड़े होंगे लेकिन फिर भी तुम अस्तित्व में होगे। This is very important. Do not think about your bodies, but think only about me. अपने शरीर के बारे में मत सोचो, बाबा कहते केवल मेरे बारे में सोचो। Then before you drop your bodies, you will be able to remember. इस प्रकार आप करोगे, अपने शरीर के बारे में मत सोचो, ईश्वर के बारे, बाबा के बारे में सोचो। यदि तुम ऐसा करते हैं तो बाबा कहते हैं तुम अपना शरीर त्यागने के पहले तुम मुझे याद कर पाओगे। My miracle will be to make you become me. मेरा वह चमत्कार असली चमत्कार होगा जब मैं तुम्हें अपने जैसा बनाऊंगा। यही मेरा चमत्कार होगा। Although all of you regard yourselves as belonging to different religions, nationalities, etc., to me you all are one. बाबा कहते तुम भले अपने आप को एक दूसरे से अलग समझते हो, विभिन्न धर्मों के, पंथों के, प्रदेश के समझते हो, लेकिन मेरे लिए तुम सब एक ही हो। I have not the least objection if you go to meet saints of any religious sect, pay them your respect and remain in their company. बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनना। बाबा ने स्वयं जवाब दिया है कई सारे सवालों का। बाबा कहते हैं यदि तुम किसी संत के पास जाते हो, कोई धर्म के पंथ के पास जाते हो, वहां अपना आदर भाव प्रकट करते हो और उनकी कंपनी में रहते हैं तो मुझे कोई उसमें बाधा नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई मैं उसमें ऑब्जेक्शन को क्या कहना है, मेरा उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बाबा कहते हैं मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है। अब आप कहोगे कि ये कैसा, आगे बाबा ने उसका स्पष्टीकरण दिया है तो खूब ध्यान से सुनो। क्यों नहीं है आपत्ति? दे आर ऑल इन मी, ये सब मुझ में है, मुझसे